इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। गुरु आज्ञा पालन करने में जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई और गुरु आज्ञा के अनुसार कुछ समय व्यतीत किया, नाना प्रकार के कर्म, नाना प्रकार के भाव, नाना प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं जिनके अंतःकरण में नागवेल जैसी डोल रही होगी, फिर भी गुरु वचनों को अपनी आत्मा का हित के लिए कारण मान करके जिन्होंने अपने अंतःकरण के सारे द्वंद्व, संघर्ष और दुविधाओं का नष्ट कर दिया और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शांत निराकुल निर्माण किया, ऐसे श्री अरहंत परमेष्टि वितराग प्रभु को निरंतर हमारे द्वारा स्मरण किया जाएगा। एक साथ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तत्क्षण उसी समय हमने साधना की शुरुआत की, अभी कुछ सेकंड्स भी नहीं हुए, कुछ समय भी नहीं हुआ और हमें उसका फल चाहिए होता है। अभी हम मंत्रोच्चारण, स्तोत्र का उच्चारण, थोड़ा सा प्रभु भक्ति, थोड़ा पूजन करने के लिए बैठे ही नहीं है, तुरंत ही मन कहता है एकाग्र हो जाओ, लीन हो जाओ, भावभंगिमा में प्रवेश करो। तुरंत ही मन कहने लग जाता है कि मन इधर गया उधर गया, चंचल है, विकृत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये इच्छाएं थोड़ा सा जरूरी भी होती है कि हाँ, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारे भाव प्रणाली पंचपरमेष्टि के साथ कुछ समय के लिए बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाए। लगता सबको है, लेकिन ये संभव उतने आसानी से नहीं होता। एक गुरु वचन होते हैं। जब भी मैं तीर्थंकरों के जीवन के अतीत को स्मरण करता हूं, क्योंकि प्राय करके सभी का मन जो होता है वो सीधा सीधा भगवान को स्मरण कर देता है। कभी कभी आपको लगता है कि हमें ठीक होना है, व्यवस्थित होना है, तो महापुरुषों के अतीत के जीवन को भी स्मरण करना जरूरी होता है। जब वो महान नहीं बने थे,
जब उनके घातिया और अघातिया कर्म का विनाश नहीं हुआ था, जब रिद्धियां सिद्धियां प्रकट नहीं हुई थी, तब उन्होंने किस प्रकार की साधना, किस प्रकार का चिंतन, किस प्रकार का मनन, किस प्रकार अपने अंतःकरण के इन दुर्भावनाओं से मुक्ति पाने के लिए कौन कौन से उपाय किए होंगे, ये थोड़ा सा कभी कभी अपनी बुद्धि से अवलोकन करना चाहिए, सोचना चाहिए। किसी धनवान को देख करके धनवान बनने की इच्छा तो जरूर होती है, और अगर आपको लगता है कि किसी धनवान को देख करके धनवान बनने की अगर इच्छा हो रही है आपके अंदर, तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन क्या ये गलत है किसी धनवान को देख करके धनवान बनने की इच्छा होना? ये इच्छा गलत नहीं, लेकिन आप परेशान तब होते हो बस हो जाऊं ये सोचना। तो धनवान व्यक्ति धनवान बनने के पहले क्या कर्म कर रहा था, आपको वो देखना बहुत जरूरी होता है। भगवान बनने के पहले भगवान क्या कर रहे थे, धनवान व्यक्ति धनवान बनने के पहले क्या कर्म कर रहा था, दान कितना दे रहा था, सेवा कितनी कर रहा था, परोपकार कितना कर रहा था, अपनी हक का, अपने हिस्से का, अपनी भोग की सामग्री में से ही कुछ सामग्री निकाल करके इस जगत के जीवों पर उपकार करना, धर्म पर उपकार करना, संतों पर उपकार करने का जो कार्य चल रहा था, ये उसका परिणाम है। जो कुछ भी हमें दिख रहा है वर्तमान में, वो उसके अतीत के कर्म का फल है। आज मैं अशांत हूं, दुखी हूं, अस्त व्यस्त हूं, तो ये कोई निष्कारण नहीं होता। तुम जाओ हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, वो निष्कारण नहीं हो, उसका कारण है। हम कारण की तरफ नहीं जाते, बस उनके जैसा बनना है, उनके जैसा अच्छा होना है, उनके जैसा सुंदर बनना है, उनके जैसा धनवान बनना है, उनके जैसा महान बनना है। नहीं बन पाओगे। हमें भगवान बनना है, हमें मोक्ष जाना है, नहीं जा पाओगे। हमें उनके जीवन के अतीत के जो कष्ट श्रम कर रहे थे, कष्ट सहन कर रहे थे, दुख सहन कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, तप कर रहे थे, दान कर रहे थे, वो अपना स्वार्थ छोड़ रहे थे, वो अपना भोग छोड़ करके दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो सोच रहे थे। ऐसी मनस्थिति, ऐसी बुद्धि, ऐसे विचार के साथ जो जीवन जीता है, ये उसी का फल है। आज जो कुछ भी धनवान है, संपन्न है, वैभवशाली है, ये वैभव यूं ही नहीं आता। और तुम्हारी दरिद्रता भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी विपत्तियां, तुम्हारा अनेक प्रकार की यातना तुम्हारे पास है, वो भी यूं ही नहीं है। कोई निष्कारण नहीं है यहाँ। तुम दीन, हीन, लाचार, असहाय महसूस करते हो अपने आप को, वो यूं ही नहीं है। वो पाप कर्म का उदय मात्र नहीं है। वो पाप कर्म जब बंधे हैं, और बंधते तब है जब किए हो, तो किए हुए वो कौन कौन से अधर्म था, कौन कौन सा अशुभ कर्म था, वो भी शोधन करना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ गुरु वयनम, गुरु के वचनों का पालन करने में रुचि रखना यह बहुत जरूरी होता है। कभी भी मन दुखी हो, अशांत हो, खेद खिन्नता से, अवसाद से भरा पड़ा हो, तो आपको गुरु के वचन आपको याद होना चाहिए। आपके पास देख लीजिएगा, आपको याद करने के लिए आपके पास गुरु वचन नहीं है। आपके पास व्रत है, तप है, त्याग है, आपके पास भगवान है, आपके पास पूजा है, स्तोत्र है, मंत्र है, चालीसा है, आपके पास तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ वंदनाएं है, आपके पास सब है। लेकिन आप जब आंख बंद करके बैठोगे, तो आपके पास आपके गुरु ने आपके लिए कुछ कहा है, कुछ आदेश दिया गया है, ऐसा कोई वचन नहीं है। और ये जो मोक्ष मार्ग चलता है ना, ये गुरुवैनम से चलता है, ये गुरु वचनों से चलता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि आज भी जैन धर्म में देवगुरु शास्त्र भले ही है, आज भी है, और सर्वोत्कृष्ट साधक है आज भी, लेकिन आज भी लगभग 70, 80, 90% जैन श्रावक श्राविका ना अरिका माताओं से बात करते हैं, ना दिगंबर साधु से उनकी कोई बातचीत होती है। जितना सहज, सरल, आसान है दिगंबर संत और माता जी उनसे बात करना, उनके साथ उठना बैठना, विचार विमर्श करना, अपने लिए कुछ विचार लेना, तो ये विचार हमारे पास नहीं है। यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना,
पता है इसके लिए आपके अंतःकरण से क्या शब्द निकलता है? महाराज जी अच्छा बोलते हैं, महाराज जी की बातें हमें समझ में आती है, नहीं आती, ऐसा दोनों प्रकार के वचन निकल सकते हैं। आप वहां बैठ करके जब सुनते हो ना, आप ये नहीं बोलते ये मेरे लिए कहा गया है, ये मेरे लिए था। चतुर्थ काल से लेकर के चतुर्थ काल की शुरुआत से लेकर के चतुर्थ काल के अंत तक ना माइक था, ना कोई दूसरा सिस्टम था। श्रावक जाता था, साक्षात मुनि महाराज के सामने बैठते थे और स्वयं वार्तालाप करते थे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जीवन को परिवर्तित करती है। यहां बैठ करके मैं कितना भी बेहतर से बेहतर आपको ज्ञान दे दूं, आपको गुदगुदाऊं, आपको ज्ञान दे दूं, आपके अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर भी कर दूं मैं, तो भी आप ना घर जाकर के आपके मानस पटल पर इसका प्रभाव नहीं पाया जाएगा। आपकी ये शब्द, ये प्रेरणा देने वाली सारी किस्से कहानियां भूल जाओगे, विस्मृत हो जाओगे, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, ये आपका दिमाग को पता है। जैसे उदाहरण के लिए दो पेशेंट्स है, पेशेंट होते ना डॉक्टर के यहाँ जाते, दोनों के घुटने में दर्द है, दोनों घुटनों के दर्द से परेशान है। डॉक्टर अंदर बैठे हैं और डॉक्टर ने दोनों को अंदर बुलाया और बगल बगल में बिठाया और पहले वाले को पूछा, बताओ तुम्हारा क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा मेरे घुटने में दर्द है। और डॉक्टर 10 मिनट 15 मिनट लगाए, उसका चेकअप किया, ये किया वो किया, एक्सरसाइज बताई, दवाई बताई। तुम्हारे भी वही तकलीफ थी ना, तुमने सुन लिया ना सारे बगल वाले की क्या उपचार विधि है, क्या औषधि है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या तुम फॉलो करना पसंद करोगे? क्यों? दर्द तो सही था, दर्द तो वही था ना, दोनों के गोड़े पिरा रहे थे, दोनों का तकलीफ एक थी, दोनों का एक्सरे में प्रॉब्लम भी एक थी। ऐसा नहीं कि महाराज अलग प्रॉब्लम हो सकती, नहीं, प्रॉब्लम भी एक ही थी, अलाइनमेंट में गड़बड़ था। बगल में बैठे हो तो भी आप उसको जो उपचार बताया गया है, आपका दिमाग आपको मना करेगा, मुझे क्या लेना देना उससे, होगी मेरी जैसी बीमारी, मैं क्या करूं उससे, मेरी तकलीफ मैं फिर बताऊंगा और मेरे लिए वो खुद समय दे और वो मेरे लिए कुछ कहे, पर्सनली मेरे लिए कुछ कहे। ये जो उपचार के समय जब आपकी मनस्थिति ऐसी बनती है, तो उपदेश भी आपको ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए। भाई ये तो सबके लिए कहा, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कहना, ये एहसास आपको यहां धर्म सभा में बैठ करके नहीं आता। कुछ कह रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? मेरे लिए कुछ कहा। जैसे मैं आचार्य श्री के पास लगभग 10 साल रहा, 8 साल 9 साल रहा, मुझे उतनी ही बातें याद है जितना उन्होंने मुझे कहा। मैं उनके साथ प्रवचन सभा में बैठता था, क्लास में बैठता था, मुझे एक भी बात याद नहीं है। मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, मेरे पूरे रोम रोम में अगर कोई शब्द गूंजते हैं, तो जब मैं उनके सामने बैठा था और वो मेरे लिए कुछ कह रहे थे, मेरे लिए कहना, ये मेरे लिए जो शब्द है ना, ये अलग है। यहां मैं आपके लिए मैं कह रहा हूं ना, ये आपको फील नहीं आता। प्रवचन आप देख लो, पारस चैनल पे सुन लो, जिनवानी चैनल पे सुन लो, आदिनाथ पे सुन लीजिएगा, अन्य प्रकार के कोई चैनल से उस पर भी आप घर में बैठ के देखते ना, आप रुचि तो है आपकी धर्म में, आप प्रवचन सुन तो रहे हो, लेकिन जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता। इसका कारण है कि भाई ये दवाइयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, महाराज बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी दवाएं बता देते, तुम्हें अपने लिए कुछ कह रहा है, ये फील जब तक नहीं आता तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है। ये मेरे जीवन का मैं अनुभव बता रहा आपको कि मैं कब बदला, मेरे अंदर भावनाओं में, बुद्धि में, विचार में, अंतःकरण में, मेरे जीवन के निर्णय कब बदलने लगे। जब मैं इसको देखता था तब मुझे ऐसा लगता था कि क्या आचार्य श्री के 10,000 प्रवचन, 5,000 प्रवचन जो मार्केट में पड़े, क्या उसको देख करके, अगर वही सब कुछ सुन करके अगर बदलाव आना निश्चित होता तो आपको भी आना चाहिए था। तो पर्सनली हम अपने गुरुजनों के साथ कभी वार्तालाप करना चाहिए। अपनी माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, पुत्र पुत्रियां है, अपनी अपनी मान मर्यादा जो व्यवस्थाएं है उसके अनुसार आना चाहिए, बैठना चाहिए और वार्तालाप करना चाहिए। अवसर होता है मुनि महाराजों का, हरिका माताओं का घर तक पहुंचने का, आहारचर्या के उपरांत थोड़ा बहुत परिवार, सब परिवार बैठ करके वार्तालाप करना चाहिए। आप लोग हंसी मजाक में चले जाते, बैठते ही ये मेरी चाची, ये मेरी फूफा, ये मेरी नानी, ये मेरे, ये नहीं है ना, मुझे क्या परिचय देना।
कुछ तत्वबोध, कुछ कहिए गुरुदेव, कुछ मेरे लिए कहो। भगवान मेरे पास ऐसा कुछ मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, बुद्धि हृदय सुंदर इतना मेरे पास नहीं है कि मैं खुद उसके द्वारा अपना कल्याण कर सकूं, कुछ आप उद्धार करने के लिए दो मुझे। तो गुरु के वचन कभी नहीं मांगते हम, गुरु का हमारे लिए कोई आदेश नहीं मांगते हम। हमारा मूड बनता है आलू त्याग करने का, तब हम जहां करके बड़प्पन दिखा करके आलू छोड़ रहा हूं। हमारा मूड बन जाता है 40 50 60 साल में पूजा करने को, तो जहां करके बोल लेते हैं कि हमारा मूड बन जाता है, तो जहां करके बोल लेते हैं कि हमें शुद्ध चक्र विधान करना है। तुम्हारा मूड बन गया ना, तुमने खुद ने ही तय कर लिया तुम्हारा कल्याण किसमें है। ये बहुत बड़ी साधना की चूक होती है। यहां हमारा मन कर रहा है सिद्ध चक्र विधान करने का, कर लो ना। कल्याण होना नहीं होना ये तुम तय नहीं कर सकते। दुनिया के भर के भाव अच्छे हो जाए, दुनिया भर के अच्छे कर्म कर लो, अनंत काल से कर ही रहे हो ना। कोई पहली बार कर रहे हो क्या? मैं पहली बार आपके शुभ भावनाओं का मैं विरोधक नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि आप कर ही रहे हैं ना अनंत काल से। अनंत बार जैन कुल में उत्पन्न हुए, जिस जिस कुल में, जिस जिस समय में, जिस जिस काल में आपने जन्म लिया, जब जब जो परंपराएं थी, जो स्तोत्र थे, जो मंत्र थे, जो चालीसाएं थे, जो विधान प्रचलित थे, प्रभावित थे, उस समय उसका पालन आपने किया भी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।